How many have joined? 26. Okay. Abhishek Jain, unmute बेटा. अभिषेक जैन. यस मैम. कल एब्सेंट क्यों थे? मैम वो फोन चार्ज नहीं था. क्या फालतू की बातें करते हो बेटा? 10th क्लास के स्टूडेंट हो आप. सपोज करो ऐसे हम लोग बैठ जाएं और कुछ भी टाइम पास करें, तो सोच के देखो. टीचर के लिए टाइम पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. क्वेश्चन दे दिया, पूरे 40 मिनट्स में सबसे सॉल्व कराते रहे, हो गया 40 मिनट्स. कोई आप केजी की और फर्स्ट सेकंड के बच्चे नहीं कि फोन चार्ज नहीं था. गलत बात है बिल्कुल. लगता ही नहीं कि आप लोग 10th की इतनी सिंसियरिटी होनी चाहिए. मतलब 2-3 महीने बचे हैं बोर्ड के लिए, लेकिन कोई मतलब नहीं है. और जब फेल हो जाएंगे तो फिर लगेगा नहीं पेपर तो हमने बहुत अच्छा किया था, पता नहीं नंबर कहाँ से कट गए. ये भी तो सोचो कि हमने साल भर पढ़ाई कितनी की है. यशी अभी तक नहीं आई. सौम्या, मैंने तुम्हें सौम्या कह रही हूँ, क्या नाम, स्नेहा प्रेजेंट है, चेक करो. स्नेहा भी नहीं आज दिख रही. स्नेहा प्रेजेंट है. स्नेहा अनम्यूट. यस मैम. मैंने यशी को फोन करने के लिए बोला था तुमसे. हाँ. बहुत केयरलेस है बेटा, बहुत ज्यादा. गलत बात है ये. एक बार नहीं, एक बार और मैंने किसी और के लिए बोला था, तब भी तुमने कॉल नहीं किया था. नहीं मैम, इसे मैंने किया था, फिर आपको बाद में नहीं, बताया था चारू का. नहीं, इसके पहले मैंने किसी एक और, मेरी मेमोरी पावर बेटा बहुत शार्प है इस मामले में. हाँ, एक दिन बाद बताया था, हाँ, चारू का था. हाँ, किसी एक का तुमने नहीं किया था और ये सेकंड टाइम है. इससे पता चलता कि टीचर को कितनी इंपॉर्टेंस देते हो आप लोग. आप में से कुछ लोग, सबको नहीं कह रही मैं. चला, मैं तुझे बोलूंगी भी नहीं आज के बाद. अब आज मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ टिया को. टिया अनम्यूट. यस मैम. हाँ, आज तुम कॉल करोगी उसको बेटा. ओके मैम. ठीक है. मुझे याद था, ऐसा नहीं कि उसको कॉल करना याद नहीं था. किसी स्टूडेंट को फोन करना ये मुझे सबसे पहले याद रहता है, बाकी कुछ याद रहे चाहे ना रहे. लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं एक बार देखती हूँ कि ये बोलती है कि नहीं बोलती. तो आज शाम को बोलना 7 बजे मुझे कॉल करेगी वो. यस मैम. ठीक है? क्या बोल रही हो? आज वो प्रेसिडेंट भी नहीं है. थोड़ी देर में आ रही होंगी आराम से बढ़िया से रेस्ट करके. क्या बोलो ऐसे मैम बच्चों वो को. आ गई. यशी कुमार आ गई. अब हाँ, अभी आ. यशी अनम्यूट कर. यस मैम. और मैं तुमसे 3-4 बार मैंने क्वेश्चन पूछे, रिस्पांस फिर से म्यूट कर लिया. 4 महीने से म्यूट अनम्यूट नहीं आया अभी तक. फिर म्यूट कर लिया. आ गया मैम. हाँ, कल तुमने रिस्पांस क्यों नहीं दिया था? मैम कब? तू थप्पड़ खाएगी मुझसे. क्या छोटे बच्चे जैसे बातें करती कब? अब एक काम करना, ध्यान से सुन. तो टिया, तेरा काम खत्म. शाम को 7 बजे तुम मुझसे बात करोगी और अपनी मम्मी को साथ में बिठा के रखोगी. आ रहा है तुम संग में? यस मैम. एग्जैक्टली 7 o'clock. अब मम्मी साथ में रहेंगी, कोई बहाना नहीं कि मम्मी घूमने चली गई. तुम्हारी मम्मी से बात करनी है मुझे. यस मैम. अगर आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं, जो मर्जी करो. लेकिन अगर पेरेंट्स को मुझे इन्फॉर्म करना है. चलो ठीक है टिया, तुम नहीं बोलना. बोल दिया ओके मैंने. मैम. और अभिषेक जैन, तुम भी अनम्यूट करो. अभिषेक जैन. यस मैम. 7 बजे, 7 नहीं, तुम 7:30 मुझे फोन करोगे और हम मम्मी को कहाँ से बिठाओगे? यस मैम. तुम्हारी मम्मी से मुझे भी बात करनी है. अब देखती हूँ ऐसे बच्चों को मैं पकड़ के उन्हीं की मम्मी से बात करती हूँ. चलो ठीक है, आज 2 बच्चों को है. अब कल देखती हूँ नेक्स्ट 2 कौन है. मैंने सोच के रखा है, आपको कहने से ज्यादा फर्क अब नहीं पड़ता. कल को पेरेंट्स ये ना कहे कि हमें तो पता ही नहीं था. इसलिए पेरेंट्स को बता दो, फिर जो मर्जी हो, फेल हो पास हो, आप जानो. लेकिन 10th क्लास, आपके पास पूरा दिन रहता है. आप सोचिए स्कूल में आप पूरे 6 आवर्स देते थे टाइम. अभी आप क्लासेस के लिए सिर्फ 3 पीरियड्स हैं. आप चलो 4 पीरियड मान लिया, 2 घंटे देते हो, बाकी 4 आवर्स एक्स्ट्रा है आपके पास. चाहो तो कितना रिवीजन कर सकते हो. आने जाने का आपका टाइम बच रहा है. ये सब ऐसे भी नहीं कि आप ड्रेस यूनिफॉर्म में पहन के बैठते हो, ये भी नहीं है. तो कितना आपका टाइम सेव हो रहा है, तो उसको कहीं तो यूटिलाइज करो. लेकिन नहीं, ये गलत बात है.
चलो ठीक है, तो अटेंडेंस आपकी हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब वो मैम वो क्वेश्चन, क्वेश्चन हाँ देखो वो क्वेश्चन में कुछ 2 लाइन का था, इसलिए मैंने सॉल्व करके नहीं दिया उसको, मैं सबको बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें 2 इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। बता रही हूँ अभी 1 सेकंड में। सेकंड क्वेश्चन से हमने ट्राई किया, सो फर्स्ट लेट हाँ मी मैम वो उस मेथड से नहीं हो रहा, हो रहा है, आंसर आएगा 100% आएगा। वो तो रूट में आ रहा है तो आंसर। क्या हुआ, तब भी आ जाएगा आंसर। कितने लोगों ने ट्राई किया ये बताओ पहले। अच्छा आज एब्सेंट कौन मैंने है किया। बताओ, आज एब्सेंटीज पहले देखो। आज 29 प्रेजेंट, 30, 31, 29 आर प्रेजेंट, तो 4 कौन एब्सेंट है जरा बताओ। क्या महान क्लास है। जल्दी चेक करके फटाफट बोलो पहले ये, इसके बाद बताती हूँ। मैम शिवजीत। ये सब फेल हो जाएंगे, इतना तो कंफर्म है कि 3-4 बच्चों को कोई नहीं पास कर सकता, उसमें मैम से नंबर। शिवजीत को बहुत ज्यादा फीवर आ रहा था। मैम शिवजीत को बहुत ज्यादा फीवर आ रहा था। किसको फीवर आ रहा है? मैम शिवजीत को बुखार बुखार सिर दर्द सब हो रहा है। अच्छा चलो तब तो समझ में आता है, लेकिन तब भी चलो ठीक है, अभी तो कोई बात नहीं, ऐसे में तो करना भी नहीं चाहिए, बट फिर भी वो नहीं पढ़ता। चलो आज फीवर है, भगवान जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन वो पढ़ाई नहीं करता। उसके भी भगवान ही जाने के पास होगा कि नहीं, 100% मुझे डाउट है। दूसरा चेक करो कौन है, तो मैं डायरी मैम में। अनुष्का। अनुष्का को क्या मैम हो मैं गया? कुछ बोलूं? कौन है बोलो, कौन बोल रहा है? मैम यशी। क्या बोल? बेटा कुछ भी बोलना, ये मत बोलना कि मेरी मैम मम्मी बात नहीं करेंगी, ये मत बोल नहीं कि कुछ भी मैम। बोल। हाँ बोल। मैम शायद ना उसके पापा की डेथ हो चुकी है। किसकी? अनुष्का के। किसके? मैम अनुष्का के। अनुष्का के? हाँ मैम। क्यों, कैसे, क्या हो गया था? मैम वो मैम घूमने पता गए नहीं थे, इतना। इधर रोड पे मिले हैं, शायद अटैक आ गया। ओ नो। चलो चलो बंद करो इस मैटर को, मैं तो क्लोज करूंगी। सो सैड, सो सैड। चलो छोड़ो बेटा, चलो। बड़ा मुश्किल है। चलो चलो ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो जाओ। हाँ ये देखो क्वेश्चन 7, एग्जाम्पल 7। एम आई ऑडिबल? यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक है बेटा। हाँ एग्जाम्पल 7, जो इसका डाउट है स्नेहा का। In what ratio does the point this divide the line segment joining the point this and this? एक तो मैंने आपको केस 2-1 से बताया था, दूसरा मान मैम लो मेरा तो 4th क्वेश्चन था। 4th।
किस एक्सरसाइज का? सेकेंड। क्वेश्चन सेम है बेटा, बस थोड़ा ही डिफरेंस है, कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन में। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, सेम क्वेश्चन है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देख। ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट, और दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय सी, रेशियो m1:m2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ कोई। -3, 10, बी के कोऑर्डिनेट्स 6, -8, सी, -1, 1,6। ओके। हाँ ध्यान से देखो, बिल्कुल वैसे ही करना जैसे आपने K:1 का किया था, कोई चेंज नहीं है। अब आपको इसको दो इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दो इक्वेशन जनरली हम तभी सॉल्व करेंगे। अब पहली बात तो एक चीज और है, m1 का जो रेशियो लेके m1:m2, m1:m2 मीन्स m1/m2। अब ये जो रेशियो आता है, रेशियो पहले मीनिंग समझना। रेशियो का मतलब सपोज रेशियो आ जाता है 2/3। यदि 2/3 है, इसका मतलब ये नहीं कि m1 2 सेंटीमीटर और m2 3 सेंटीमीटर है। ये उसकी लोएस्ट फॉर्म होती है, डिवाइड कर, यानी m1 m2 की कोई भी, प्रैक्टिकली समझना पहले, जिसको न समझ में आए ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास K:1 है। बट हाँ, करने को कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही मेथड, कोई चेंज नहीं आएगा। अभी देखना, सॉल्व करके दिखाती हूँ। बट इसका मीनिंग आप ये समझो कि m1 = 2 सेंटीमीटर, m2 = 3 सेंटीमीटर, ये इसका मीनिंग नहीं है। मीनिंग ये कि m1 m2 कुछ भी हो सकता है। m1 हो सकता है कि 4 सेंटीमीटर हो, यहाँ से यहाँ तक हो 4 सेंटीमीटर, और ये हो जाए आपका 6 सेंटीमीटर, तो 4/6 का रेशियो हो जाएगा आपका 2:3। यानी m1 m2 2 और 3 फिक्स नहीं है, इनका रेशियो 2:3 आ रहा है। हो सकता है कि m1 जो हो जाए वो 6 हो जाए। यदि m1 6 हो जाएगा सेंटीमीटर, ये 6 यूनिट मान लो चलो, तो m2 हो जाएगा आपका 9 यूनिट्स। इसका लोएस्ट फॉर्म 2/3। तो पहली बात तो m1 और m2 की जो वैल्यू फिक्स है, या m1 इतना आएगा m2 इतना आएगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, नंबर 1। अब दूसरा, सॉल्व वैसे ही करना है, मैं शॉर्ट में आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। -1 = 6m1 - 3m2 अपॉन m1 + m2। -1 = 6m1 - 3m2 अपॉन m1 + m2। सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो -1 का इंटू इन दोनों से होगा, m1 से भी होगा m2 से भी होगा, तो -m1 - m2 = 6m1 - 3m2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो m1 लाइक टर्म्स हो गए, तो हो जाएगा -7m1। इसको इस साइड लेके आएंगे इधर, = ये हो जाएगा हमारा ये -2m2। चेक कर लेगा, करेक्ट है? हाँ मैम। हाँ, अब ये देखो, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल। अब देखो, आपको दो इक्वेशन, जब आपका m1 m2, आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आपको हर क्वेश्चन में कोई कांस्टेंट नहीं मिलेगा। जब ये सॉल्व करते हैं तब समझ में आया, मैं सोच रही थी कांस्टेंट मिलेगा, आपको कोई कांस्टेंट नहीं मिलेगा। कोई सभी कुछ सोच के देखो, क्यों नहीं मिलेगा कांस्टेंट? इसलिए कांस्टेंट नहीं मिलेगा क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, आप सोच के देखो, इधर का रेशियो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक वेरिएबल मिलेगा, इधर का रेशियो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वेरिएबल मिलेगा, अपॉन में 100% m1 + m2 मिलेगा, और लेफ्ट साइड में 100% कोई ना कोई नंबर मिलेगा जब क्वेश्चन रेशियो का होगा। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वेरिएबल 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 वेरिएबल, सारे वेरिएबल मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, जिस टाइप मैम का वो भी देंगे, 0 तो होगा ना कांस्टेंट? राम, तो जीरो तो कभी, जीरो को कैसे सॉल्व करने का क्या मतलब है?
जीरो को कांस्टेंट थोड़ी सॉल्व, मेरा कहने का मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं आएगा कि 2m1 प्लस 3m2 इक्वल्स टू 5। जीरो तो का कोई वैल्यू नहीं है, जीरो के अलावा आपको कोई नंबर किसी भी क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के आपको दोनों रेशियोज को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई सा भी क्वेश्चन। अब आपको जब सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने रेशियो लिया m1 अपॉन m2, m1 इज टू m2, तो यहाँ पर m1 ये है और m2 यदि आप अपॉन, एक सेकंड इसको थोड़ा सा, मैम तो ये एक साइड सॉल्व करने से ही आ जाएगा क्या? हाँ, लेकिन आपको इसलिए मैंने इस मेथड को मना किया था, बता रही कि क्यों नहीं करेंगे। तो m1 मिलेगा तो एक से, लेकिन आपको वेरीफाई करने के लिए दोनों करना पड़ेगा, रुको बताती हूँ। तो m1 आ गया, ये m2 अपॉन में लेके आओ। अपॉन में इसलिए आएगा क्योंकि सिंगल सिंगल टर्म, ध्यान से समझना, कोई और टर्म नहीं है, लेफ्ट साइड में भी वन टर्म है, राइट साइड में भी वन टर्म है। तो इस वेरिएबल को यदि आप अपॉन में लाओगे, यदि m2 अपॉन में आएगा तो इधर 7 इस साइड जाएगा, 2/7 हो जाएगा। 7 को इधर ले आए और m2 को इधर ले आए। आप चेक कर लेना एक बार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से यहीं पे पहुंच जाएंगे ऊपर वाले स्टेप में। तो देख लेना 7m1 7m1 2m2 2m2 की जो आंसर निकालने के बाद एक बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रफ में देख लेना, तो ऊपर वाले स्टेप में पहुंच गए तो करेक्ट है। तो यानी m1 is to m2 आ गया 2:7, तो आपका रेशियो तो मिल गया 2:7। लेकिन आपको वेरीफाई करने के लिए आप, यदि आप दो रेशियो लोगे तो आपको अब एक काम और करना पड़ेगा, या तो आप सेकंड वाला भी सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। जब आप ये वाला सॉल्व करोगे, y वाला सेम आपका आंसर मिलेगा, 2:7 ही आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना कैसे आएगा, वो शॉर्ट में इसको भी चलो पूछ लो। 6 इक्वल्स टू, देखते जाना, y ले रही हूँ मैं सबका, 6y y y m1 इंटू -8 -8m1 m2 इंटू 10 m2 अपॉन m1 प्लस m2। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6m1 प्लस 6m2 -8m1 प्लस 10m2, m1 को इस साइड लेके आओ, 8 प्लस 6 हो गया 14m1, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4। चेक करो सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा? नो मैम सही है। हाँ मैम सही है। हाँ, 8 प्लस 6 तो 10 माइनस 6, अरे यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4m2। तो m1 अपॉन m2 अपॉन में आ जाएगा, m2 अपॉन में आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा 4/14। कैंसिल करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2:7। आप कोई सा भी क्वेश्चन करोगे आपको रेशियो सेम मिलेगा। तो यदि आप m1 m2 से करोगे तो आपको या तो दोनों सॉल्व करके दिखाओ, नंबर 1। नंबर 2 आप वेरीफाई कर दो, वेरीफाई इन द सेंस कि m1 और m2 की जो वैल्यू है, ये रेशियो वाला आप यहाँ पुट करो। जब आप पुट करोगे तो LHS इक्वल्स टू RHS मिलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट ये है कि आप दोनों ही सॉल्व कर दो, दोनों रेशियोज, देयरफॉर फाइनल रेशियो आ गया मैम तो जब 2:7। सेम आना है तो दोनों क्यों सॉल्व करना है? वेरीफाई करने के लिए कि दोनों के, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, इट्स ओके। या तो सेंटेंस लिख दो, सिमिलरली इफ वी सॉल्व सेकंड पार्ट वी विल गेट द सेम रेशियो दैट इज 2:7, सो फाइनली यू विल गेट 2:7। या तो आप सेंटेंस में कुछ लिख देना ऐसा। इसमें एक एग्जांपल भी है, आपने यदि देखा होगा किसी ने, रुक जाओ, सेम क्वेश्चन है। कौन सा एग्जांपल अभी मैंने निकाला था? मैम 7। एग्जांपल 7। ये आगे ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, एग्जांपल 7। हाँ, ये देखो, उसको सॉल्व किया, यहाँ पे पहुंच गए, ये देखो। तो m1 या m2 अपॉन में आ जाएगा, ये आ गया आपको, m2 आपको अपॉन में आएगा तो आपको मिल गया 2:7। अब you should verify that the ratio satisfies the y coordinate also। अब y coordinates को satisfy करेगा, आपके पास m1 अपॉन m2 की वैल्यू है। अब ये आपका y कोऑर्डिनेट ये मिलेगा, चेक करके देखो y कोऑर्डिनेट आपका, अच्छा इन्होंने फिगर, इसलिए फिगर बेस्ट होता है, फिगर से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो आपसे -8 यहाँ है, -8 m1 से मल्टीप्लाई होगा और 10 m2 से मल्टीप्लाई होगा, इतना समझ जाओ। तो -8 m1 10 m2 अपॉन ये। तो अब आपको m1 अपॉन m2 करना है, तो m1 अपॉन m2 का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को m2 से डिवाइड कर दो। किसी भी फ्रैक्शन में वी कैन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नंबर सेम टर्म।
तो दोनों को हमने m2 से डिवाइड किया। क्यों m2 से डिवाइड किया, m1 से क्यों नहीं किया? क्योंकि यदि m1 से करेंगे तो हमें मिलेगा m1 अपॉन m1, m2 अपॉन m1। हमें क्या यानी तो ऐसे मैम डिवाइड उसको उल्टा नहीं कर सकते फिर बाद में? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 7:2 करना पड़ेगा, आंसर सेम मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो -8m1 प्लस 10m2, न्यूमरेटर को हमने किससे डिवाइड कर दिया, m1 से। सिमिलरली m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दिया, m1 से। आप m2 से भी कर सकते हो, लेकिन इस रेशियो को, जो ये रेशियो है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। आपकी मर्जी क्या करते हो मैम आप। जब m1 में रिवर्स करना पड़ेगा? क्या चीज, जैसे m1:m2 2:7 है, तो m2:m1 7:2 आ जाएगा, यानी m2 अपॉन m1 मिल जाएगा 7/2। तो जहां जहां m2 अपॉन m1 मिलेगा आपको 7/2 पुट करना पड़ेगा। आरएसएन में तो इससे अच्छा कि क्यों ये सब फालतू काम करना, डायरेक्ट ये सोच लो हमें m1 अपॉन m2 चाहिए, तो m1 अपॉन m2 यदि आपको चाहिए, इसका मतलब, अच्छा सुनो, हाँ मैंने क्या मिस्टेक किया, मैंने m1 ले हाँ लिया, भाई, आपको m2 से डिवाइड करना है। हाँ अच्छा ये बोल रही थी, चल ठीक। तो इसको हम m2 से डिवाइड करेंगे, और इसका सुन के मुझे पता नहीं बेचारा, इसको m2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जब m2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, -8, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, तो -8m1 अपॉन m2 प्लस 10m2 अपॉन m2, ये भी m2 से डिवाइड होगा, ये भी m2 से डिवाइड होगा, और होल डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे भी देख लेना, ऐसे ही हो जाएगा, m2 कैंसिल, आपका न्यूमरेटर क्या मिल गया, -8m1 अपॉन m2, और m1 अपॉन m2 की वैल्यू हमने जस्ट ऊपर फाइंड किया था 2:7, यहाँ पुट कर देंगे, आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 6। सॉल्व करने 6 का मतलब ये y की वैल्यू आ गई, ये 6, दिस वन, इसका मतलब आपने वेरीफाई कर दिया। तो ये आपकी मर्जी, आप क्या मेथड करो, पर मेरे हिसाब से तो टेस्ट अभी तो ट्राई कर लो, कोई बात नहीं, टेस्ट में आएगा तो केस 2:1 वाला ही करना। आगे सबको समझ में? Yes, ma'am. अब ये वाला जो आपका लास्ट उसने कल प्रियांशी ने पूछा था, वो मैं आपको और समझा, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, इसका आंसर 100% आ रहा है, लेंदी है, बिल्कुल है लेंदी, बट आंसर आपको मिलेगा, सेम वही आंसर मिलेगा जो एरिया से मिलता है। किसी ने और ट्राई किया, जल्दी बोलो। यस मैम, किया था। आ गया? नो मैम। आंसर तो आएगा, 100% आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर किसी ने मुझसे एक बार पूछा था, नहीं मैम फिर भी बता दीजिए, तो मैंने कराया था उस मेथड से भी, तो उससे भी मैम सेम मेरा आंसर तो आया। रूट आ रहा है, तो वो कैसे सॉल्व होगा फिर? होगा, सॉल्व हो रहा है, एक बार आ जाओ ट्राई करना, अदरवाइज मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, बट होगा ये 100% है। एक ट्रायल और करना आज। चलो तब यदि मान लो टाइम मिलेगा, कल से स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, क्योंकि आज मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी, तो फिर मैं आपको कल से मिलेगा मैम टाइम, अभी करते हैं ना वो क्वेश्चन? पहले 7th वाला करा दो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। 7th and 8th ध्यान से देखो। लेट ABC be the vertices of triangle ABC, ठीक है। The median from A meets BC at D, find the coordinates of point D। सब लोग, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और 8th भी अच्छा क्वेश्चन है। अभी ABC की मुझे कोऑर्डिनेट्स बताते जाना ध्यान से। चलो जाएगा सिंगल पेज, मैंने बीच में सॉल्व कर दिया, कुछ नहीं। ये हमारा ट्रायंगल हो गया, A, this point is B, this point is C। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, जल्दी बोलो, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B 6,5 और C का 1,4। ABC। फिर क्वेश्चन में दिया A से मीडियन ड्रॉ करना, तो आपका मीडियन हो जाएगा AD। AD इज अ मीडियन। यदि ये मीडियन होगा, ध्यान से समझना सब लोग, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कोऑर्डिनेट्स B के। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D, D के कोऑर्डिनेट्स निकालना। अब इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने x y सपोज कर लिया, अब ये सबको आ गया। यदि मीडियन है
तो मीडियन क्या करता है, अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। इफ D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, इट मींस BD और DC दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। यदि दोनों इक्वल हो गए तो फर्स्ट पार्ट के लिए आप अपने हिसाब से एक फिगर और बना सकते हो। क्या बना सकते हो, B, ये है C, कोई जरूरत नहीं है, यदि जिसको ना उसी के लिए समझाने के लिए बनाया। कंपलसरी ऐसा बिल्कुल नहीं, इट्स नॉट कंपलसरी। 6 मैम 4 जब भी ऐसा मिड पॉइंट का होता है तो हमें लिखना रहेगा कि रेशियो 1:1 होगा। या तो डायरेक्ट लिख दो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला मेंशन ही नहीं करना, तो आपको 1:1 रेशियो बिल्कुल दिखाना पड़ेगा। अब मैंने कुछ मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको अलग से बताया ही नहीं, तो इसलिए मैं 1:1 यहाँ शो कर रही हूँ। अब ये मेन आपको समझना कि 1:1 क्यों लेंगे, बिकॉज D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। जब भी किसी लाइन सेगमेंट का कोई मिड पॉइंट हो तो रेशियो हमेशा 1:1 होता है। 1:1 इसलिए होता है क्योंकि BD और DC दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। मान लो BD 6 सेंटीमीटर और DC भी 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर कैंसिल करेंगे तो 1:1 आ जाएगा, इसलिए 1:1 लेते हैं इन केस ऑफ मिड पॉइंट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बस x की वैल्यू निकालो बाई सेक्शन फॉर्मूला। x इक्वल्स टू 1 into 1 1 प्लस 1 into 6 6 अपॉन 1 प्लस 1 2 7 अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 2। एंड y 1 into 4 4 1 into 5 5 1 plus 1 2 9 अपॉन 2। तो कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिखना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D 7 अपॉन 2 कॉमा 9 अपॉन 2। ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट हो, अनम्यूट करो। है किसी को डाउट? नहीं, चलो। नाउ कम टू नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P on AD such that AP is to PD 2:1। अच्छा, यानी आपको लेना है पॉइंट P on AD। AD हमारा ये है, इस AD लाइन सेगमेंट में यू हैव टू टेक पॉइंट P। एक पॉइंट P लेना है ये, और P की लोकेशन ऐसी रखनी है, उसकी पोजीशन कि AP is to PD 2:1 होना चाहिए, यानी AP वाला पार्ट PD से डबल होना चाहिए। मान लो AP 4 सेंटीमीटर है तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर, इसे रफली देख लेना। रफली इन द सेंस ये पार्ट थोड़ा डबल रखना, ये इसका हाफ लगना चाहिए, एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ये रेशियो है 2 और ये रेशियो है 1, और P के कोऑर्डिनेट्स निकालना। आई थिंक सो, लेट मी चेक। फाइंड द, हाँ, P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। अब सेकंड पार्ट के लिए बेस्ट है फिर से एक फिगर बना लो। यदि आप फिगर से करोगे बहुत इजी लगेगा। A है आपका 4,2 और D है आपका x,y मत लिखना, आपने xy की वैल्यू निकाल लिया। अभी क्या निकाला है, 7/2 9/2। आप ये लेके चलोगे, यहाँ कहीं ले लेंगे P के कोऑर्डिनेट्स मान लो x डैश y डैश, क्योंकि xy हमने ऑलरेडी यहाँ सपोज किया हुआ था पहले से, और रेशियो है 2:1। इस आगे मैंने कैसे फिगर बनाया, जल्दी बोलो सब लोग। यस मैम। चलो ठीक है, अब आप फिर वही सेक्शन फॉर्मूला, मैं आपको नहीं बता रही, खुद से सॉल्व कर लेना। x डैश 2 into 7/2 प्लस 1 into 4/2 प्लस 1, तो x डैश आ जाएगा। y डैश 2 into 9/2 प्लस 1 into 2/2 प्लस 1, y डैश आ गया। तो आपका x डैश y डैश मिल गया। इसका मतलब आपने p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। तो आपके आगे p के कोऑर्डिनेट्स, सबको आगे समझ में कैसे निकालेंगे? यस मैम। Yes, ma'am. निकाल के देखो क्या आ रहा है, जल्दी चेक करो, चेक करो। p के I'm कोऑर्डिनेट 11/3 and 11/3. 7/3 11/3। ठीक है, चलो ओके। कम टू थर्ड पार्ट। Ma'am, 11/3 and 11/3. 11/3/11। 11/3। एक हाँ सेकंड, तो कुछ यही तो बोला था। मैंने 7 लिखा है मैम, आपने 7 लिखा है। नहीं, पहला है 7/3। नहीं मैम, दोनों 11 No, ma'am. दोनों 11/3 है। No, ma'am. पहला 11/3 है. अच्छा, दोनों 11/3 हैं। हाँ। चलो Yes, ma'am. चलो ठीक है, ठीक है, एक सेकंड।
ये भी है 11/3, ये भी है 11/3। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R। Find the coordinates of point Q and R on medians BE and CF respectively, such that BQ, QE, CR, RF 2:1। हाँ ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें कुछ भी नहीं है। आपको BE में Q लेना है, BE एक मीडियन और बनाना है, BE एक मीडियन बनाना है, C चेक करो, CF, ठीक है, ओके। अब आपको ये आप खुद कर लेना, ये आपको सबको मालूम है कि मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल डैश डैश डैश, कंप्लीट करो। meet at a single point. Meet at a single point and that point is known as Centroid. centroid। Centroid. and centroid। centroid जो होता है, जैसे AD BE CF मीडियन हो गए, मीटिंग पॉइंट इनका P हो गया, तो P हो जाएगा centroid। and centroid divides any median in the ratio 2:1। किसी भी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। यदि आप फेयर कंस्ट्रक्शन करोगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा कि ये वाला पार्ट डबल होगा, जो डाउनवर्ड वाला पार्ट होता है वो उसका जस्ट हाफ होता है, जो पार्ट वर्टेक्स से स्टार्ट होता है वो डबल होता है, और ये हाफ होता है, ये डबल होता है, ये हाफ होता है, ये डबल होता है, ये हाफ होता है। तो ये 2:1 में। अब आप क्या करोगे, आपको किसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं? अच्छा सुनो, अब ये अलग अलग करना, क्योंकि दिन सेम करेंगे, ध्यान से सुनो। यदि हम एक ही में करेंगे तो तीनों P पे मिलेंगे, तो आप अलग से शो नहीं कर पाओगे। ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में एक काम आपको अलग से करना पड़ेगा। इसमें बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q एंड R ऑन मीडियन दिस एंड दिस सच दैट ये, इसका मतलब एक अलग से आपको फिगर बनाना पड़ेगा। इसका रीजन देखो, यदि हम एक ही फिगर में कर मैम देंगे, लेकिन QR और P, हाँ ये तीनों तो एक ही है ना। ये एक ही है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये BE और CF आप एक साथ नहीं बना सकते। वो इसलिए दिखा रहे क्योंकि लास्ट में आप जब Q का निकालोगे, कुल मिला के ये BE और CF इसमें मत बनाना। एक रुको बताती हूँ आपको क्या करना पड़ेगा। एक्चुअली मैं रिजल्ट को तो मैम हम निकालेंगे क्यों? अरे बेटा वो प्रूफ, ये जो मैंने आपको प्रॉपर्टी अभी बताई है, वो प्रॉपर्टी वो लोग प्रूफ कराना चाहते हैं इस क्वेश्चन में, कि आपको ये बता, जब आप Q निकालोगे ना, रुको, आप Q निकालोगे तो Q भी आपको सेम यही मिलेगा, Q मिलेगा 11/3, 11/3। जब आप R निकाल के देखोगे, यही मिलेगा 11/3, 11/3। कुल मिला के आपको क्या रिजल्ट मिल गया कि तीनों मीडियन सेम पॉइंट पे मीट करेंगे, यानी PQR तीनों पॉइंट्स डिफरेंट नहीं है, दे आर सेम। सेम है इसका मतलब तीनों मीडियन का मीटिंग पॉइंट सेम है, और इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो वो हाँ जो मैम फोर्थ पार्ट यही है। हाँ, तो नेक्स्ट वही है, मतलब कुल मिला के आपसे प्रूफ कराना चाहते हैं। तो अब आप क्या करोगे, तीन अलग अलग फिगर बनाओगे। एक AD का फिगर बना के प्रूफ कर दिया, अब आप एक अलग से BE बनाओगे, यहाँ पर Q लोगे, यहाँ 2:1 लोगे, ये है आपका E। अब आप E के कोऑर्डिनेट जो जो मैंने D के लिए किया था, अब आप सेम वही करोगे। AC की हेल्प से E के कोऑर्डिनेट्स निकालो, और E और B की हेल्प से Q के कोऑर्डिनेट्स निकालो। 11/3, 11/3 मिलेगा। फिर आप थर्ड फिगर बनाओगे, यहाँ से C पे आ जाना। अब ये A है और ये B है, AB की हेल्प से आप F निकालोगे, वही मिड पॉइंट फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था आपको। F को मान लेना जो भी मानना हो। फिर इसके बाद यहाँ पर ये C है, यहाँ आपको लेना है R, ये 2:1। अब आप C और F की हेल्प से R निकालोगे, R का भी सेम वही आंसर आएगा। कुल मिला के जो मैंने आपको इसके लिए जैसे D निकाला, वैसे ही आप E और F निकालो, जैसे मैंने P निकाला वैसे ही आप Q और R निकालो, सेम आंसर आपको मिलेगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, वो जो मैंने आपके ऑब्जर्व किया है कि पॉइंट Q, पॉइंट R, पॉइंट P, they coincide each other, it means medians of a triangle meet at a single point and that point लिखा है देखो सेंट्रॉइड, जो मैंने आपको समझाया था। सबको आगे समझ में? यस मैम। तो कुल मिला के फिगर बनाओगे तो इस फिगर में ये पार्ट में अभी फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ, आप लोग गलती से बना मत देना। वो नो, कंट्रोल
ये जो पार्ट है आपका, रुको मैं कंप्लीट कर देती हूँ। ये जो आपका ट्रायंगल बना हुआ थी, ट्रायंगल तो ऐसे रहने देना, और इसमें जो है ये वाला पार्ट डिलीट कर देना। सिर्फ एक पार्ट आप दिखाओगे, ये बी आंसर आ गया था 11/3। एक एडी का बनाना, एक फिगर सीई का बनाना, सॉरी बीई का, और एक सीएफ का। 3 फिगर्स बनेंगे आपके। एक फिगर से पी निकलेगा, दूसरे से क्यू निकलेगा, तीसरे से आर निकलेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए सबको? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ कम टू 8th क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, भी एक चीज और भी है। हाँ, ये जो इसने फॉर्मूला पूछा था कल प्रियांशी ने, इसको आप खुद वो कर सकते हो। आपका एक्चुअली में क्या है, पहले आपको फॉर्मूला समझा दूं मैं, और फिर आप प्रूफ भी कर सकते हो। फॉर्मूला ये, सपोज करो कोई ट्रायंगल है, मैं यहीं पे बताती हूँ, इसमें ज्यादा समझ जाएगा। ये कोई ट्रायंगल है आपका, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। ये है आपका फर्स्ट मीडियन, ये है आपका सेकंड मीडियन, ये है आपका थर्ड मीडियन। यदि फर्स्ट मीडियन होगा तो दिस इक्वल्स टू दिस, सेकंड मीडियन होगा तो दिस इक्वल्स टू दिस, और थर्ड मीडियन होगा तो दिस इक्वल्स टू दिस। ये हो गया, ये हो जाएगा P। अब P एक्चुअली में जो सेंट्रॉइड उसको जनरली G से डिनोट करते हैं, बट ठीक है, यहाँ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ भी ले सकते चलेगा, बट एक्चुअली में G से करते हैं सेंट्रॉइड को। बट ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल सब लेने लगे। तो P के कोऑर्ड, अब तो फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूले पहले देख लो क्या। जब कभी मान लो सपोज करो किसी ट्रायंगल में तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और आपको क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है। पहला क्या क्या होता है, x की वैल्यू, तो इसका जो x निकलेगा, x वो कैसे निकलेगा, तीनों के x को प्लस कर दो, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और इसका जो y निकलेगा, तीनों के y को प्लस कर दो, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब इसका डेरिवेशन मैं आपको समझाती हूँ, खुद कर लेना। बट ये फॉर्मूला जब मान लो क्वेश्चन 1 मार्क या 2 मार्क का आता तो आपको डिराइव नहीं करना, डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया मैंने, यहाँ दे दिया 2 3 ए के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ ले लिया 4 6 बी के कोऑर्डिनेट्स, और सी ले लिया मैंने -2 -3 सी के कोऑर्डिनेट्स। अब आपसे क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखोगे, अब क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड इक्वल्स टू तीनों के x को प्लस करो, 2 + 4 6, और 6 - 2 4, 4 अपॉन 3, फिर तीनों के y को प्लस करो, 3 + 6 9, और 9 - 3, वैसे 3 3 कैंसिल ही हो जाएगा, तो 6 अपॉन 3 कैंसिल किया तो 2, आंसर आ गया 4 अपॉन 3, 2। आपने डायरेक्ट इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। सबकी फॉर्मूला समझ आ गए कैसे यूज करेंगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब इसका डेरिवेशन देख लो, डेरिवेशन कैसे, इसको डिराइव कैसे करोगे। आज सब लोग डिराइव करना, मैं आपको सिर्फ हिंट दे रही हूँ, सब कुछ बता दिया है, आप सॉल्व कर सकते हो, सिंपल। हाँ ध्यान से देखो सब लोग। सबसे पहले x1 y1 फॉर्मूला हम इसे डिराइव करते हैं वेरिएबल के टर्म्स में, कि नंबर आप लेके नहीं चल सकते, आपको x1 y1 ही लेना पड़ेगा। आप सबसे पहले d के कोऑर्डिनेट, जो मैंने अभी आपको समझाया सेम वही करना, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था इसके पहले वाला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, बिल्कुल वही करना। पहले आप d के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, d के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये है x2 y2 और ये है x3 y3, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट 1:1, तो दोनों के x प्लस हो जाते हैं, बता ही दिया था मैंने। तो d के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 प्लस x3 अपॉन 2, कॉमा y2 प्लस y3 अपॉन 2। सबको समझ में आ गया? सॉरी ब्रैकेट यहाँ लगेगा, ध्यान रखना। क्लियर हुआ कैसे निकाल दिया डायरेक्ट मैंने? हाँ मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am.
आप लोग अच्छे से लिखना, बाइसेक्शन फॉर्मूला अलग से एक BC बनाओगे, जो मैंने सॉल्व किया था अभी 7th वाला। यहाँ पे D लोगे, यहाँ 1:1 लोगे, इसको x और y मान लो, यहाँ पे x2 y2 सॉरी x3 y3 x2 y2, फिर x इक्वल्स टू जो मैंने समझाया था ये आ जाएगा D के कोऑर्डिनेट्स। अब आपको D के कोऑर्डिनेट्स मिल गए और आपके पास A के कोऑर्डिनेट्स हैं, ध्यान से देखना। अब मैं एक अलग से AD ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। अब एक हम अलग से AD ड्रॉ करेंगे। AD आपका ऐसे वर्टिकल है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट कर रही हूँ AD। और ये यहाँ कहीं P है, P मतलब सेंट्रॉइड, किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1। ये देखो AD मीडियन, P सेंट्रॉइड, अपर पार्ट 2 और लोअर पार्ट होता है 1, 2:1। तो मैंने इस वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दी, ये 2:1। ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1 y1। प्रियांशी प्रियांशी यस मैम। आ रहे समझ में? यस मैम। हाँ, और इसका D के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या निकाला था, चेक करो। अरे यार, रुक जाओ। D के कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे x2 x3, यहाँ देखते जाओ, x2 और x3 था हमारा, x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। क्लियर? अब आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, यानी सेंट्रॉइड x डैश y डैश मान लो। अब आप देखना, इसमें अप्लाई कर रही हूँ मैं सेक्शन फॉर्मूला, ये ब्लू कलर वाला चेक करना। x डैश इक्वल्स टू 2 का इंटू इस वाले से होगा, क्रॉस में होता है, तो 2 जैसे इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, देखना। तो x2 प्लस x, चलो कर ही देती हूँ, अपॉन 2 और इंटू हो जाएगा 2 प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू x1 और अपॉन में हो जाएगा सम ऑफ रेशियोज 2 प्लस 1 3, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या मिल गया 1 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये x डैश आ गया, ऐसे आपका y डैश आ जाएगा। क्लियर हो गया सबको? जल्दी बोलो। यस मैम। चलो, तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। ABCD इज रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय दिस। सबको मालूम है रेक्टेंगल क्या है, ऐसे यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेना। ये A के कोऑर्डिनेट्स लिखना, B लिखना, C लिखना और D लिखना। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस। इसका मिड पॉइंट P, इसका मिड पॉइंट Q, इसका मिड पॉइंट R, इसका मिड पॉइंट S। मिड पॉइंट का मतलब वही सेक्शन फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ठीक है। इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS स्क्वायर। आप PQRS को ज्वाइन कर देना, ये ज्वाइन कर देना। अब आपको बताना कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है कि रोहम्बस है कि क्या है। आप देखना, ये लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा आपका सब रिवीजन भी हो जाएगा। अब आप नंबर 1 पहले PQRS इनके सबके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला 1:1 1:1 1:1। अब आपको P के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, Q मिल गया, R मिल गया, S मिल गया। अब हम पहुंच गए फर्स्ट एक्सरसाइज में। मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में 4 पॉइंट्स का क्वेश्चन बताया था, याद है? यस मैम। यस बस अब आप PQ निकालना, QR निकालना, PQ QR RS PS। यदि चारों इक्वल है तो रोहम्बस है, यदि सिर्फ दो इक्वल है तो रेक्टेंगल है। लेकिन रेक्टेंगल के लिए एक चीज मैंने आपको और बताया था, क्या बताया था? 90 डिग्री एंगल। अरे ये बेटा डायगोनल, सबने डायगोनल इक्वल है। डायगोनल से इक्वल करना पड़ेगा। यानी आप देखो, यदि चारों साइड इक्वल हो गई तो समझ जाना रोहम्बस है, कुछ भी नहीं लिखना, लिख देना ऑल साइड्स आर इक्वल देयरफॉर इट इज अ रोहम्बस। अब इन केस सिर्फ दो साइड इक्वल है, तो 2 साइड इक्वल है यानी अपोजिट साइड, PQ और RS इक्वल है और SP और RQ इक्वल है, कि पैरेललोग्राम भी हो सकता है। लेकिन रेक्टेंगल होने के लिए दोनों के डायगोनल्स निकालना पड़ेगा, तब आप PR और SQ भी निकालना, यानी आपको 6 डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। यदि डायगोनल्स इक्वल हो गए और अपोजिट साइड इक्वल, इसका मतलब ये रेक्टेंगल हो गया। अब मान लो चारों साइड इक्वल है, तो एक काम और करना पड़ेगा, ध्यान से देखना, चारों साइड इक्वल है तो हो सकता है स्क्वायर भी हो। बात समझ में आ रही है? चारों साइड इक्वल है तो रोहम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। कुल मिला के आपको डायगोनल्स तो निकालना ही निकालना है, हर हालत में मैम निकालना। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते? कभी नहीं होते, सिर्फ उसके होते हैं रेक्टेंगल के और स्क्वायर के, पैरेललोग्राम के नहीं होते।
तो कुल मिला के आपको 6 डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। यदि चारों इक्वल है, डायगोनल इक्वल है तो स्क्वायर, चारों इक्वल है, डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोहम्बस, अपोजिट साइड्स इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स इक्वल रेक्टेंगल। चैप्टर आज से आपका खत्म। सिर्फ सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना अपने आप से, ये वाला देख लेना। नहीं बनेगा इसको मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, यहाँ पे सॉल्व नहीं करूंगी, उसको मैं आपको व्हाट्सएप करके दे दूंगी, ठीक है। लेकिन पहले खुद ट्राई करो, इसका कैलकुलेशन नो डाउट बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, 2-3 बार आपको रूट सॉल्व करना पड़ेगा, बट 100% आंसर आ रहा है। एक बार खुद ट्राई करो। ये चैप्टर आज से कंप्लीट, इसको अच्छे से रिवाइज करो, बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, और एनसीईआरटी बहुत अच्छा है इसके लिए, इस चैप्टर के लिए, इसी से करो आप लोग, काफी अच्छा, ठीक है। Yes, ma'am. लेकिन पढ़ाई you, ma'am. थोड़ा सीरियसली करो बेटा, कुछ लोग कर रहे हो, कुछ लोग नहीं कर रहे।